नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां काशी के 80 घाट पर दिव्य गंगा आरती का संपूर्ण विवरण योगीराज योगाचार्य विजय प्रकाश मिश्रा ने बताया। उन्होंने कहा, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी में स्थित 80 घाट पर होने वाली गंगा आरती अपने अद्भुत स्वरूप, दिव्यता और भव्यता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर शाम सूर्य अस्त होने के बाद और हर दिन सूर्योदय के समय यह आरती हजारों श्रद्धालुओं, पर्यटकों और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की आरती सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को स्पंदित कर देने वाला आध्यात्मिक अनुभव है, जिसे एक बार देखने पर मन स्वयं बार बार खिंचकर चला आता है। शाम और सुबह का आगमन और माहौल। जैसे ही शाम ढलती है और सुबह होता है, 80 घाट पर एक अलग ही आभा फैल जाती है। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर लोग सूर्यास्त वह के अद्भुत दृश्य का आनंद लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। चारों ओर मंत्रोच्चार, शंखनाद, धूप की सुगंध और गंगा की लहरों की मधुर ध्वनि माहौल को पूर्णतः आध्यात्मिक बना देती है। आरती की शुरुआत। गंगा आरती का आयोजन सुबह बनारस समिति और स्थानीय ब्राह्मणों की टीम द्वारा किया जाता है। आरती आमतौर पर शाम व सुबह 5 बजे, सर्दियों में थोड़ा जल्दी शुरू होती है। आरती की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण से, ब्रह्मचारियों द्वारा शंखनाद से और गंगा मैया के चरणों में पुष्प अर्पण से होता है। आरती करने वाले कुल 11 ब्राह्मण एक समान पीतवर्णी या भगवा वस्त्रों में सुसज्जित होते हैं। वे एक पंक्ति में खड़े होकर अपने अपने आसन पर दीपक सजाते हैं। आरती में प्रयोग होने वाले साधन में 108 लौ वाला दीप, पंचमुखी दीपदान, धूप धुनी, घृत दीप, चमर, शंख, घंटा और घड़ियाल होता है। जैसे ही बड़ी बड़ी अग्नि लौ उठती है और ब्राह्मण एक लय में उसे घुमाना शुरू करते हैं, गंगा किनारा चांदी सा चमक उठता है। आरती के दौरान बेहद मधुर स्वर में गाए जाने वाले भजन और स्तोत्र वातावरण को और भी दिव्य बना देते हैं, जैसे गंगे च यमुने चैव हर हर। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप सभी देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और इस समय मौजूद हूं मैं वाराणसी के 80 घाट पर और सुबह बनारस के इस समय हम कार्यक्रम स्थल पर हैं और हमारे बीच यहाँ पे योगीराज मिश्रा जी हैं। सर अपनी खुद परिचय बताएंगे। सर अपनी परिचय बताएंगे दर्शकों को। जी, मैं योगीराज विजय प्रकाश मिश्रा, वाराणसी 80 घाट सुबह बनारस के मंच से बोल रहा हूँ। यह अनुष्ठान 24 नवंबर 2014 से प्रारंभ हुआ है, जो अभी तक अविरल अनवरत चला आ रहा है। इसमें कभी भी व्यवधान नहीं हुआ। वह कोविड काल से लेकर सारे काल में यह कार्यक्रम होता रहा, उसकी रूपरेखा अलग रही होगी। यह जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ की गई यह अनुष्ठान है। सुबह बनारस कोई कार्यक्रम नहीं है। यह माँ गंगा को, माँ अन्नपूर्णा को, भगवान भास्कर को समर्पित करके क्रियाओं को प्रारंभ किया जाता है। और यहाँ पे 4 अनुष्ठान होते हैं। विश्व में ऐसी आरती आप कहीं नहीं पाएंगे। हर जगह आरती देखे होंगे। पहली बात तो हर जगह शाम को आरती होती है। यहाँ सुबह की भगवान भास्कर जब उदय होते हैं उसके पहले हम लोग उनकी आरती संपन्न कर लेते हैं। यहाँ पे 4 अनुष्ठान होते हैं। जो आरती होती है यह सप्त ऋषिकाओं द्वारा वैदिक मंत्रों के माध्यम एवं हवन होते हुए आरती संपन्न की जाती है। तत्पश्चात आप देख रहे हैं इस मंच से सुबह की राग की अवधारणा हो रही है। सुबह की राग का आशय यह है, प्रातः काल जो राग हमारे पारंपरिक या रही है, क्लासिकल रही है, वो राग की अवधारणा हो जाती है। उसके बाद एक बहुत बृहत कार्यक्रम होता है योग का, जिसमें मैं खुद संचालन करता हूँ, उसको देखता हूँ। और यह अनुष्ठान अपने आप में एक गजब का है। पूरी दुनिया इसको देख रही है। आज विश्व में यह सुबह बनारस अनुष्ठान अपने आप में अलग पहचान बना चुका है और देश विदेश से सारे लोग बिना बुलाए चले आते। एक भी मेरा विज्ञापन नहीं है, एक भी प्रचार नहीं है, एक भी कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जितनी चर्चा इसकी हुई है शायद ही किसी अनुष्ठान की हुआ होगा। तो सर ये सुबह कब शुरू होता है, इसका पूरी टाइमिंग कार्यक्रम की क्या है? यह समय पर निर्धारित करता है। जैसे इस समय भगवान भास्कर अभी उत्तरायण नहीं हुए हैं, तो हम लोग 5:20 पर या 5:30 बजे के आसपास आरती संपन्न कर लेते हैं। और सुबह ही जैसे ही प्रकाश होता है वैसे ही आरती समाप्त हो जाती है। फिर यह अनुष्ठान होता है, फिर योग का कार्यक्रम होता है। तो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, इसमें किस टाइप के कार्यक्रम होते हैं? ये क्लासिकल होते हैं, शास्त्रीय संगीत पर आधारित होती है। यहाँ मनमाना नहीं गाया जाता है। कोई भी आकर कुछ भी बोल के नहीं जा सकता। यहाँ पे ये जिला प्रशासन द्वारा
शुरू किया गया कार्यक्रम है, इसलिए सारी चीजें एक तरीके से एक व्यवस्था से संपन्न होती है। और हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? बस काशी है, माँ गंगा है, गंगे तो दर्शना मुक्ति, कभी मौका मिले तो आ जाइए काशी में, आनंद बहुत धन्यवाद सर आपको। ओम पूर्वादिबृहस्पतिरधिपतिश्वस्तो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षतेभ्यो नमर्षभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो स्मान्ते श्रियं वयं तस्मस्त भोजं हे दद्मः। ओम उत्पयं तमसस्वरस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं वे भद्रा सूर्यगमन्मज्योतिरत्तमम्। ओम उदित्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दशे विश्वाय सूर्यम्।